हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। जैसा कि आज है 11 जून 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइस, कैसे हो? आई होप आप बहुत मस्त होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, है ना? तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज का आपका दिन कैसा जाने वाला है और आपने क्या क्या सोचा है कि क्या किस किस टारगेट को आपको अचीव करना है आज के पूरे दिन में। ओके, सो गाइस यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले लेक्चर की। तो लेक्चर जो है आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सफिशिएंट होता है। ओके, इसमें हम सबसे पहले करते हैं क्विक रिवीजन, जो कि होगा 10th जुलाई से रिलेटेड, एंड टॉप 10 क्वेश्चन लेंगे आज से रिलेटेड, जो कि जितने भी इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन हो सकते थे 11 जुलाई से रिलेटेड, उन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ। और वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करते हैं डे ऑफ द वर्ल्ड। तो प्लीज आप वीडियो क्लास तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को आप लास्ट में जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइए। ओके, बात करेंगे लेक्चर में ही। तो लेक्चर जो है आप सभी को बाइलिंगुअल मिलता है, हिंदी प्लस इंग्लिश में, और डेली मॉर्निंग में सुबह 6 बजे मैं इस वीडियो को अपलोड कर देती हूँ। और वीडियो क्लास में आप सभी के लिए एक क्वेश्चन होगा, उसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो प्लीज आप सभी वीडियो क्लास तक जरूर बने रहिएगा और जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओके, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जितनी भी मैं वीडियोस को अपलोड करती हूँ सभी के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके, एंड आप सभी को क्या करना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा जय हिंद जय भारत। ओके, और आज का जो थॉट है उसे एक बार पढ़ लेते हैं। तो कितना भी पकड़ो फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहब बदलता जरूर है। ओके, तो इसी थॉट के साथ हम लोग भी अपना कर लेते हैं आज का सेशन स्टार्ट, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाल ही में किस देश ने भारतीय फार्मा उत्पादों की गुणवत्ता पर सख्त नियंत्रण जांच शुरू की है? तो गाम्बिया ने भी हाल ही में ये कदम उठाया है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में अन्ना अम्मा वोद्दी योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने अन्ना अम्मा वोद्दी योजना की शुरुआत की है। ओके, नेक्स्ट है थर्ड, वनवासियों के लिए मो जंगल जामी योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो उड़ीसा सरकार ने अभी हाल ही में वनवासियों के लिए मो जंगल जामी योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, भारत ने किस देश में पहले आईआईटी परिसर की स्थापना करने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में भारत देश ने अपना पहला आईआईटी परिसर जो है वो उसकी स्थापना कहाँ की है? तंजानिया में किया है। तो अगर आप सभी को इन सभी क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ना है, डिस्कस करना है, तो आप प्लीज वीडियो को कल की वीडियो को आप जाके जरूर देखें। ओके, सो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हैं फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि है, हाल ही में किसने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? तो अनंत महेश्वरी ने अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट है सिक्स, हाल ही में कौन सा देश जो है संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच का मेजबान बना है? तो न्यूयॉर्क जो है अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच का मेजबान बन गया है। नेक्स्ट सेवन क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने अंतिम घोषित रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दिया है? तो अमेरिका ने ही ये काम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा पोखरी परियोजना का शुभारंभ किया है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने अभी हाल ही में अम्मा पोखरी परियोजना का शुभारंभ कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ, हाल ही में भारत और किस देश ने चुनावी सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो पनामा और भारत ने मिलकर अभी हाल ही में चुनावी सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एंड आज का जो लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, वो भी कर लेते हैं। हाल ही में किस देश में उबिनास ज्वालामुखी के कारण आपातकाल की घोषणा कर दी गई है? तो पेरू में। तो पेरू का ये ज्वालामुखी है जिसका नाम है उबिनस, जिसके कारण अभी हाल ही में पेरू में आपातकाल की घोषणा की गई है। इन सभी क्वेश्चन को हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया, तो प्लीज आप उन वीडियो को जाके विजिट कर सकते हैं और डिटेल में सभी क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ओके, अब बात करेंगे आज के सेशन की। जैसे कि आज है 11 जुलाई 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है? तो रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज प्रेजेंटेड अ गारंटीड बजट। तो अभी हाल ही में गारंटी बजट पेश किसने किया है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी कि कर्नाटक। तो कर्नाटक सरकार ने अभी हाल ही में गारंटी बजट को पेश किया है। तो कर्नाटक की बात करेंगे यहाँ पे, तो कर्नाटक के सीएम है जिनकी आप इमेज यहाँ पे देख रहे हैं, इन्हीं का नाम है सिद्धारमैया। तो इन्होंने ही अभी हाल ही में गारंटी बजट को पेश किया है। और बात करें अगर कर्नाटक के गवर्नर की, तो कर्नाटक के गवर्नर कौन है? तो थावर चंद है। कौन है? थावर चंद गहलोत जो है वो कौन है?
कर्नाटक के गवर्नर हैं। वहीं कर्नाटक की कैपिटल की बात करें, राजधानी क्या है, तो क्या है, बेंगलुरु है। तो याद रखिएगा, बेसिक है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सेकंड। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? हु हैज रिसेंटली बिकम द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, यानी कि पी वासुदेवन। तो पी वासुदेवन को भी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। तो जिनकी इमेज आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन्हीं का नाम है पी वासुदेवन। ओके, तो इन्हीं को ही अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए अपॉइंट किया गया है। ओके, जो कि क्या बने हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। ओके, अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना आप सभी को पता होगा। ओके, तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। आरबीआई बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार है? तो 1 अप्रैल 2935 को हुआ था इसकी स्थापना। वही भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम है जो कि है 1934। इसी अधिनियम के तहत आरबीआई की स्थापना की गई है। अब बात करेंगे कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में है। गवर्नर आप सभी को पता है शक्तिकांत दास है। कौन से नंबर के हैं ये? तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। वर्तमान में जो आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं वो कौन कौन से हैं? तो स्वामीनाथन है, जानकी रमन, माइकल पात्रा है और एम राजेश्वरी राव है, टी वी रवि शंकर है। तो इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा 4 डिप्टी गवर्नर को, और साथ ही साथ जो गवर्नर ऑफ शक्तिकांत दास है, तो इन्हें भी आप याद रखिएगा, बेसिक है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि थर्ड है। किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने की घोषणा कर दी है? तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू द इंक्रीज द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस कवर फ्रॉम ₹5 लाख टू 10 लाख अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना? तो जन आरोग्य योजना के तहत अभी किस राज्य ने 5 लाख से बढ़ाकर राशि को 10 लाख करने की घोषणा की है? तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे गुजरात। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। तो गुजरात यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। तो गुजरात सरकार ने अभी हाल ही में क्या किया है, जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख की राशि का यहाँ पे हम लोग करते थे इंश्योरेंस, वहीं अब उसको बढ़ाकर 10 लाख कर दिया है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बात करते हैं बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की। तो 30 सितंबर 2018 को रांची झारखंड में विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का यहाँ पे हमने क्या किया था, शुभारंभ किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ओके, इस योजना के तहत बात करें तो प्रत्येक परिवार को हर साल 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। वहीं अब जो है गुजरात सरकार ने इसे 5 लाख से 10 लाख कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा याद रखिएगा। और कहां से कब शुरू किया गया था? तो 30 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से इसकी शुरुआत की गई थी। और ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं गुजरात। तो गुजरात की कैपिटल क्या है? तो गांधीनगर इसकी कैपिटल है। और मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल है। गवर्नर की बात कर रहे हैं, राज्यपाल तो कौन है? आचार्य देवव्रत है। तो इंपॉर्टेंट है, बेसिक है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि फोर्थ है। हाल ही में भारतीय जोड़ी प्रियांश और अवनीत कौर ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीत लिया है? विच मेडल डिड द इंडियन पेयर प्रियांश एंड अवनीत कौर विन रिसेंटली इन दी वर्ल्ड अरेचेड यूथ चैंपियनशिप? ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे? ऑप्शन बी, यानी कि स्वर्ण पदक जीता है अभी हाल ही में जो कि जोड़ी है जिनका नाम है प्रियांश और अवनीत कौर। इन्होंने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है, तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। तो भारतीय तीरंदाज प्रियांश और अवनीत कौर ने विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में कंपाउंड स्पर्धा में जूनियर मिक्स्ड मुकाबले में स्वर्ण पदक जीता है। वही आयरलैंड के लिमरिक ने इस भारतीय जोड़ी ने फाइनल में इजराइल को हराया था। वही दोनों देशों के बीच जो है कल जो है कड़ा मुकाबला हुआ था, यानी कल की बात है। वही भारतीय खिलाड़ियों ने बाजी मारते हुए इजराइल को 144 के मुकाबले 146 अंकों से हरा दिया है भारतीयों ने। वहीं भारत के मानव जाधव और ऐश्वर्या शर्मा की जोड़ी ने भी क्रेडिट मिक्स्ड कंपाउंड स्पर्धा में मैक्सिको को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया है। तो ये भी याद रखिएगा कि कांस्य पदक किस जोड़ी ने लिया है। तो किस जोड़ी ने अभी हाल ही में कांस्य पदक को जीत लिया? तो मानव जाधव और ऐश्वर्या शर्मा ने।
विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप जो है आयरलैंड के लिमेरिक विश्वविद्यालय में 3 से 9 जुलाई तक आयोजित हुई थी। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसमें भारत ने गोल्ड एंड क्या जीता है, कांस्य पदक मीन्स ऑफ ब्रॉन्ज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ एक्टिंग चेयरमैन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो अभी हाल ही में एनजीटी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है, यानी कि सेयाव कुमार सिंह। तो सेयाव कुमार सिंह को भी एनजीटी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना है, जिनको आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इन्हीं का नाम है, क्या है? शिव कुमार सिंह, जो कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। अब बात किया जाएगा यहाँ पे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण के न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति यानी कि सेयो कुमार सिंह फर्स्ट को नए अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया है। वहीं न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल, जिन्होंने 2018 में अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, जो कि 6 जुलाई 2023 को वो सेवानिवृत्त हो गए हैं। तो उन्हीं की जगह पे सेयाव कुमार सिंह को इस पद के लिए चुना गया है। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 6 जुलाई 2023 को एक अधिसूचना जारी किया है। न्यायमूर्ति सेयाव कुमार सिंह प्रथम को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत कर लिया है। तो किनकी जगह पे? आदर्श कुमार गोयल का कार्यकाल खत्म हो गया, जो कि जुलाई 2018 से इस पद पर सेवानिवृत्त थे, सेवा कर रहे थे। वहीं 6 जुलाई 2023 को ये सेवानिवृत्त हो गए हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी के बारे में। तो विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला भारत और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद जो है विश्व का तीसरा प्रथम विकासशील देश है जो कि विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण करता है। तो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड और थर्ड नंबर पर हम है यानी भारत। स्थापना की बात करूं अगर तो 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 को के तहत किया गया था इसकी स्थापना। वही उद्देश्य इसका ऑब्जेक्टिव रहा है पर्यावरणीय मुद्दों का तेजी से निपटारा करना। इसके ऊपर कोई आप लेट लतीफ काम नहीं करेंगे, इसीलिए एनजीटी का गठन किया जाता है ताकि यहाँ पे जो है किसी भी केस को जो कि पर्यावरण से संबंधित है उसे तेजी से निपटाया जाए। मुख्यालय की बात करेंगे, मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर यानी कि दिल्ली। और इसके जो 4 जो है क्षेत्रीय कार्यालय हैं कि 4 जो है आपके रीजनल ऑफिस हैं, जैसे कि भोपाल है, पुणे है, कोलकाता है, चेन्नई है। तो ये इसके 4 रीजनल ऑफिसेज हैं। वहीं जो हेडक्वार्टर है मेन वो दिल्ली है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। मुद्दों का निपटारा कहाँ करता है? तो किस किस टॉपिक है? तो पर्यावरण संबंधित मुद्दों का निपटारा 6 महीने के भीतर ही करना होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा इस बात को। संरचना की बात करें तो अध्यक्ष है, न्यायिक इसमें अध्यक्ष होता है और एक न्यायिक सदस्य होता है, विशेष सदस्य शामिल होते हैं। तो ये होते हैं इसमें 3 मेंबर होते हैं, तो याद रखिएगा। जो कि क्या है? एक तो आपके होते हैं अध्यक्ष, सेकंड होते हैं न्यायिक सदस्य और तीसरे होते हैं विशेष सदस्य शामिल किए जाते हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति कौन कराता है? तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे सीजीआई, वही क्या करते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा इन्हें चुना जाता है। बात करें अगर इनके कार्यकाल की यानी कि टेन्योर की, तो 3 वर्ष की अवधि होती है या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी इन दोनों में से कंप्लीट हो जाए तब तक के लिए वो इस पद के ऊपर रहते हैं। ओके, बहुत ज्यादा बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है। हाल ही में राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो has recently won the gold medal in the men's 800 meter freestyle event at the National Swimming Championship 2023। तो करेक्ट ऑप्शन बी यानी कि आर्यन नेहरा। तो अभी हाल ही में आर्यन नेहरा ने जो है राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में गोल्ड को इन्होंने अपने नाम कर लिया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। गूगल डूगल ने किस देश के साथ त्योहार का ताना बाता का जश्न मनाया है? तो गूगल डूगल सेलिब्रेटेड द फेस्टिवल ऑफ ताना बाता विद विच कंट्री? तो कहाँ का है ये त्योहार जो कि है ताना बाता का जश्न मनाया है गूगल के डूडल ने? तो करेक्ट ऑप्शन सी यानी कि जापान का है ये त्योहार जो कि है ताना बाता। इसका जश्न जो है गूगल के डूगल ने भी मनाया है, तो पर्टिकुलर इसी में से देखिए यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो सर्च दिग्गज गूगल ने एक विशेष डूडल के साथ जापानी त्योहार यानी कि ताना बाता मनाया है। ताना बाता हर साल 7वें चंद्र माह के 7वें दिन मनाया जाता है। हालांकि पुराने चीनी कैलेंडर के आधार की बात करें
तो जापान के कुछ स्थानों पर स्टार उत्सव 7 अगस्त को भी मनाया जाता है। तानाबाता 2 एक स्टार क्रास्टेड प्रेमिया है जो कि है जिनू है, और बात करें कि जो दूसरे हैं उनका नाम है नियाओलंग। ठीक है, प्राचीन चीनी किंवदंती पर आधारित है जिन्हें साल में केवल एक बार मिलने की अनुमति थी। यह किंवदंती जिसे चीनी भाषा में कुआक्सी कहा जाता है 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जापान में आई थी और तब से मनाई जाती है। किंवदंती के अनुसार बात करें तो ओरिहाइम टेटिया स्वर्ण के देवता की बेटी है। वह स्वर्गीय नदी के किनारे कपड़े बुनती थी, लेकिन जल्द ही दुखी हो गई और क्योंकि उसने अपने जीवन में प्यार नहीं मिला। और ये बेसिक नहीं है, इसे बस ऐसे आप एक बार पढ़ के छोड़ दीजिएगा। ओके, तो बस आपको ये याद रखना है कि जापानी त्योहार है जिसका नाम है तानाबाता, जो कि हर साल जो है 7वें चंद्र माह के 7वें दिन मनाया जाता है। बस इतना इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ओके, यहाँ पे आपको इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो यहाँ से आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, हाल ही में किस बैंक ने प्रोजेक्ट वेव के लिए NESL के साथ समझौता किया है? तो विच बैंक हैज रिसेंटली टाइड अप विद NSEL फॉर प्रोजेक्ट वेव? तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन इज करेक्ट है यहाँ पे इंडियन बैंक, ऑप्शन सी। ओके, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है, यानी कि इंडियन बैंक जो है अभी हाल ही में प्रोजेक्ट वेव के लिए NSL के साथ समझौता किया है उसने। इंडियन बैंक ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के साथ साझेदारी में प्रोजेक्ट वेव के तहत ई बैग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बैग गारंटी सेवा की शुरुआत की है। इंडियन बैंक ने प्रोजेक्ट वेव के तहत जो है एक नई सुविधा की भी शुरुआत की है ताकि डिजिटल रूप से पूर्व अनुमोदित व्यावसायिक ऋण को पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, हाल ही में UNHRC ने किसे जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो रिसेंटली who was NHRC has been appointed member of this application? तो अभी UNHRC के किसे जांच आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त कर लिया गया है, यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के रूप में किन्हें चुना गया है? तो बात करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन बी यानी कि वृंदा ग्रोवर को। तो जिनकी इमेज आप देख रहे हैं इन्हीं का नाम है वृंदा ग्रोवर। तो इन्हीं को ही अभी हाल ही में UNHRC यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का अभी इन्हें सदस्य नियुक्त किया गया है जांच आयोग का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। तो अब हम हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। हाल ही में फ्रांस ने स्वच्छ ऊर्जा में तेजी से बदलाव के लिए किस देश के साथ सहयोग किया है? रिसेंटली फ्रांस has collaborated with which country for rapid transition to clean energy? तो अभी हाल ही में फ्रांस ने स्वच्छ ऊर्जा में तेजी से बदलाव के लिए किस देश के साथ समझौता कर लिया है? तो करेक्ट ऑप्शन बी यानी कि यूएई के साथ। तो अभी हाल ही में फ्रांस ने जो है स्वच्छ ऊर्जा के लिए तेजी से बदलाव हो रहा है, तो इसके साथ सहयोग किया है यूएई के साथ। ओके, याद रखिएगा। अब बात करेंगे यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे का। तो क्वेश्चन ऑफ डे है आज का कि हाल ही में किसने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये 4 ऑप्शन है आप सभी के सामने। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताना है जल्दी से, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो जल्दी से बताइए। अब बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है आंसर ऑफ द लास्ट वीडियो क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों से पूछा था। तो क्वेश्चन था हाल ही में किसे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहा है कि क्या है, आदाब अर्जुन। तो आदाब अर्जुन को हाल ही में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुन लिया गया है। अब बात करेंगे हम लोग डे ऑफ द वर्ड। तो डे ऑफ द वर्ड का जो आज का वर्ड है वो वर्ड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि आप सभी के सामने है। वर्ड है पोपिंजे। पोपिंजे का मीनिंग क्या होता है? आडंबरी व्यक्ति। आडंबरी व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? पोपिंजे। तो हम बोल सकते हैं मीनिंग के लिए अ वाइन मैन, टॉक एक्टिव पर्सन, यानी कि व्यर्थ और बातूनी व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? पोपिंजे बोलते हैं। तो याद रखिएगा, आप सभी को इस वर्ड्स के ऊपर में एक सेंटेंस बनाना है और कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए और मस्त रहिए, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। ओके, बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।